हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट जेन एडम्स। जेन एडम्स जो थी, उन्होंने व्यवहारिक समाजशास्त्र के लिए सिद्धांत और विधियों को इन्होंने बनाया ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सके। इन्हीं की विधियों और सिद्धांतों को आगे चलकर अमेरिका में जो शिकागो संप्रदाय था, उन्होंने समाजशास्त्र के लिए, पुरुष समाजशास्त्रियों ने इन्हीं की विधियों और सिद्धांतों का आगे चल के प्रयोग किया। जेन एडम्स ने हल हाउस की भी स्थापना की और ये हल हाउस इसमें जो समाजशास्त्री थे वो रहते थे इसमें लेकिन ज़्यादा संख्या फीमेल सोशियोलॉजिस्ट की थी और वो वहीं पर रह के अपना जीवन व्यापन और साथ में समाज के लिए, समाजशास्त्र के लिए अपना योगदान भी दे रही थी। जो जेन एडम्स थी, उनकी अगर हम मेन रुचि, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो जेन एडम्स थी, उनकी रुचि थी कि वो एक नैतिकता को आधार बना के मतलब नैतिकता भी उनका सर्वोपरि एक वो था कि नैतिकता को वो आगे रखें, साथ ही साथ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए वो समाजशास्त्र में इन चीज़ों को लागू करें कि वैज्ञानिक विधियाँ भी प्रयोग में लाई जानी चाहिए, लेकिन साथ में हमें नैतिकता को भी नहीं भूलना है। तो इसी को मूल उनका ये था रुचि, ताकि एक न्यायोचित समाज की स्थापना वो कर सकें। जो जेन एडम्स थी, वो एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस हुई थी। जो 1918 में 1914 से लेकर 1918 तक जो युद्ध चला था, उसका उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उस युद्ध का विरोध किया था, जिसके कारण जो उस समय जो सरकार थी, उन्होंने भी जो जेन एडम्स थी उनका काफ़ी विरोध किया और उनको प्रताड़ित करने का भी प्रयास उस समय किया गया। लेकिन फिर भी वो अपने जो कार्य थे उनसे वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने समाज के लिए सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया। धीरे धीरे आगे चलकर जेन एडम्स को 1931 में उनके उन्हीं कार्यों के लिए जिनके लिए उस टाइम उनका विरोध किया गया था, आगे चलकर 1931 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जो जेन एडम्स है, उनकी जो फेमस बुक है द हल हाउस, ये उनकी फेमस बुक है द हल हाउस मैप्स एंड पेपर्स, ये 1895 में आई थी। इसी के साथ डेमोक्रेसी एंड सोशल एथिक्स, क्योंकि वो सोशल एथिक्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी, डेमोक्रेसी एंड सोशल एथिक्स, जो बुक आई थी 1902 में। इसके साथ ही न्यू आइडियाज़ ऑफ पीस, किस तरह से सोसाइटी में पीस लाया जा सके, इसके लिए भी उन्होंने एक बुक लिखी, न्यू आइडियाज़ ऑफ पीस, जो आई थी 1907 में। साथ ही 20 ईयर्स एट हल हाउस, ये उनकी बुक थी जो 1910 में आई थी। तो ये थी जेन एडम्स, जिनका मेन काम था नैतिकता को ध्यान में रखते हुए एक न्यायोचित समाज की स्थापना करना। थैंक यू।